हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में लगभग 4-6 से 8 क्वेश्चन हम कर चुके थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, और जिसमें हम सबसे पहले रेशियो पढ़ रहे थे। चलिए देखते हैं आगे, और हम चलते हैं रेशियो के और क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन अब हम लेने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके टेट, सी टेट या सुपर टेट में पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है जो आपका है, वो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है आपका, यदि x रेशियो बाई इक्वल, आपको दिया हुआ है 3:4, तब आपसे पूछा है, आपको निकालना है 2x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस 4y, ये आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए कल आपको बताया गया था, जैसा कि कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल रहा होगा, तो जो हमने एग्जाम्पल लिया था, जो भी रेशियो में दिया रहता है, आपको बताया था कि उसके साथ हम कोई चर मान लेते हैं। जैसे मान लो 3 है, 3:4 है, तो यहाँ पे कोई चर ऐसा रहा होगा कॉमन जो दोनों से कट रहा होगा, ठीक है। तो हम x इज इक्वल यहाँ पे क्या मान सकते हैं, x इज इक्वल यहाँ पे हम 3 मान सकते, और y इज इक्वल यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 4a लिख लेंगे, ठीक है। मतलब a क्या है, वो कॉमन चर होगा, यानी जो नंबर यहाँ से कट गया होगा, ठीक है, हम वो चर मान लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है। x की जगह 3a रख देंगे और y की जगह 4a रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू x की जगह हमें कितना रखना, 3a रखना, प्लस y की जगह हमें कितना रखना, 4a रखना, तो 4a रख देंगे। अपॉन में कितना है 3x, यानी 3 इंटू 3a, x की वैल्यू 3 है, और प्लस 4 इंटू, और y की वैल्यू 4a है, तो 4a रख देंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो आप, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 6a प्लस 3 चौको 12a बटे, और यहाँ पे करेंगे 3 तिरका 9a प्लस 4 चौको 16a, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 12×6 कितना 18a, अपॉन में ये कितना आएगा 16×9 25a, ठीक है। कितना आ गया आपका 16×9, 4 चौको 16, 3 तिरका 9, 16×9 25। देखो a से ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तब इन दोनों का अनुपात जो आया वो क्या आया, 18/25, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 18:25, ये आपका आंसर है, ठीक है। और ये आपका टेट सन 2014 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही रेशियो से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या है, अब इसको हम ऐसे ना करके, जैसे मान लो यहाँ पे हमने x इक्वल 3a माना था और y इक्वल हमने माना था 4a, यानी x बराबर 3a और x बराबर 4a माना था ना, तो इसको ना मानते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। हम डायरेक्ट वैल्यू क्या रख देंगे, क्योंकि वो बाद में आप देखोगे, बाद में जो आपने कॉमन माना था वो तो देखो बाद में वो कट ही जाएगा, मतलब कुछ भी मान लेंगे वो कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 और 4 रख के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। 3 और 4 रख के भी हम कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एक और लेते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एक और लेते, इसको मिटा देते। हम यहाँ पे केवल एक वैल्यू चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन यही रहेगा, बस x रेशियो y चेंज कर देते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x रेशियो y, तो x रेशियो y यहाँ पे हम मान लेते 4:5, कितना है 4:5। तो अभी बताया हमने कि जो चर मानते ना उसके साथ में अब नहीं मानेंगे, हम डायरेक्ट रख देंगे, क्योंकि वो रेशियो में होता, जब भी रेशियो में होता, परसेंटेज में होता, तो ऐसी चीज हमें लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो फ्रैक्शन हो या फिर परसेंटेज हो, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x की जगह 4 रख देंगे डायरेक्ट, तो 2×4। यहाँ पे देखो अब हम y की जगह क्या रख देंगे, y की जगह 5 रख देंगे, यानी 3×5, ठीक है। यहाँ पे चलते, अब 3× x की वैल्यू 4 प्लस y की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 4 दूनी 8 प्लस 5 × 3 15, और यहाँ पे 4 × 3 12 प्लस 5 × 4 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × 8 23 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। यदि ये लास्ट में आपका यदि कट हो रहा होगा तो हम कट कर सकते हैं, यदि अभी नहीं कट हो रहा तो हम ऐसे ही लिख देंगे 23 अनुपात है 32, ये इन दोनों का
ये इन दोनों का अनुपात आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका रुपए 210 का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका। रुपए 210 का राम और श्याम में, राम और श्याम में 4:3 सॉरी 7:3 के अनुपात में बांटने पर, दोनों के द्वारा प्राप्त धन, दोनों के द्वारा प्राप्त धन क्रमशः होंगे, ठीक है, होंगे। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है आपका टेट सन 2012 का क्वेश्चन है। ये टेट सन 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल करवाया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, ऐसे ही बिल्कुल हमने समझाया था। एग्जाम्पल में भी हमने यही समझाया था, जो एग्जाम्पल लिया था वो भी हमने ऐसी टाइप का समझाया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि राम और श्याम का अनुपात 7:3 दिया गया है। राम और श्याम का अनुपात कितना दिया गया है? 7:3 दिया गया है। और उनका जो योग है, योग कितना, मतलब दोनों का योग कितना, 210 रुपए दे दिए। कहने का मतलब है किसी ने इन दोनों को 210 रुपए दे दिए और कहा कि 7:3 रेशियो में, 7:3 या 7:3 में आप दोनों बांट लो, ठीक है, राम और श्याम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने बताया था जब भी ये अनुपात में हो तो हम क्या मान लेंगे, इसको 7x और इसको 3x मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो टोटल दिया कितना, 210, तो 7x + 3x = 210, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10x = 210, x बराबर कितना हो जाएगा, 210/10, 0 से 0 कैंसिल, x बराबर आ गया आपका 121 आ गया। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए राम, यानी राम के पास कितना है, तो आप देखेंगे राम 7x है, 7 × 21 कर देंगे, 7 × 7 7 दूनी 14, 147 रुपये कौन ले लेगा, राम ले लेगा। और श्याम श्याम कितने लेगा, तो श्याम जो लेगा वो 3x लेगा, मतलब 3 × 21 और 21 थी 63 रुपीज राम ले लेगा। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप थोड़ा इसको देखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5600 रुपये ABCD में इस तरह विभाजित करना है कि A/B यानी A/B, A/B 1:2, B/C यानी B से C का अनुपात 3:1 और C से D का अनुपात है 2:3 है। तो आपको ज्ञात करना है यहाँ पे A + B ज्ञात करना है, A करना है, B करना है और C करना है। तो यहाँ पे यानी आपको सभी ज्ञात करने हैं, हमने सभी ले लिए इस क्वेश्चन में, यानी कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे A/B, B/C, C/D। कल के सेशन में यानी पिछले सेशन में आपको बताया गया था कि जो A/B, B/C, C/D है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन तीनों का अनुपात निकालेंगे, यानी ABCD यानी तीनों, यानी चारों का अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं A, B, C और ये D। तो यहाँ पे कैसे बताया गया था कल, A/B दिया है आपको 1:2 और B/C दिया है आपको 3:1 दिया गया है। और यहाँ पे C/D कितना दिया गया, C/D दिया गया 2:3, ठीक है। इस तरह से बताया गया था। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको आगे बढ़ा देंगे 2,
इसको आगे बढ़ाएंगे 1 और इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो 3 और इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2, ऐसे बताया गया था। ठीक है, तो ये सीधा निकल के क्या आ जाएगा आपका ए बी सी डी, यानी चारों का अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं 3 दूनी 6, 6 अनुपात 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और अनुपात देखेंगे 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखो यदि ये कट रहा होगा तो इसको काट देंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 से कट जाएगा। देखो 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये कट गया। मतलब ए बी सी डी का अनुपात कितना आ गया? 3:6:2:3 आ गया। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3:6:2:3 यानी कि 3:6:2:3 और कुल यानी ABCD को इस रेशियो में विभाजित करना था। मतलब कुल कितना है आपके पास? 5600 रुपए है, लेकिन ये रेशियो में कितने हैं तो सबको कितने मिलेंगे? तो 3 6 3 9 9 2 11 और 11 3 14, यानी 14 यूनिट किनको मिला? 14 यूनिट जो मिला है वो 5600 रुपए के बराबर है कुल। ठीक है, 14 यूनिट कितने के बराबर? 5600 रुपए के बराबर है। आपको क्या निकालना? A+B निकालना। सबसे पहले आपको A+B निकालना, तो हम A+B देख लेते। A+B मतलब पहले एक यूनिट निकाल लेंगे इसमें से। तो आप एक यूनिट देख रहे होंगे, क्या करेंगे? 5600 में हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे 14 से। तो आप देख रहे होंगे 14 चौको 56 यानी 400 रुपए आया। एक यूनिट कितने के बराबर? 400 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि हमें निकालना A निकालना, B निकालना, C निकालना। तो सबसे पहले यदि हम A निकालें, A का रेशियो है कितना? 3, यानी 3 यूनिट कितने के बराबर? यानी A आ जाएगा आपका 3 यूनिट। 3 यूनिट कितने के बराबर? एक यूनिट 400 रुपए के बराबर, तो 3 यूनिट कितने के बराबर? 400 के गुणा कर देंगे सीधा, तो कितना आ जाएगा? 4 3 1200 रुपए। ये आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे ही B निकालना हमें, तो B कितना है? B 6 है, तो 6 यूनिट मतलब एक यूनिट 400 के बराबर, तो 6 यूनिट कितने के बराबर? यानी गुणा 400 कर देंगे, 6 चौको 24 आ जाएगा 2400 आंसर, 2400 रुपए। C निकालना हमें, तो C कितने? 2 यूनिट है, C 2 यूनिट है। एक यूनिट कितना है? 400, एक यूनिट 400 यानी एक यूनिट कितने के बराबर है? 400 के बराबर है। तो 2 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 800 के बराबर। तो 2 यूनिट कितने के बराबर? 400, तो कितने के बराबर? 4 दूनी 800, 800 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब आपको निकालना A+B। A+B मतलब A का और B का, तो दोनों का ऐड करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आपको कितना यूनिट निकालना? 9 यूनिट। यदि एक यूनिट कितने के बराबर है? यानी ये आ जाएगा आपका A+B, ये आ जाएगा पूरा आपका A+B आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका A+B इज इक्वल 9 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? गुणा 400 का कर देंगे हम, तो आ जाएगा 9 चौको 3600 रुपए। ठीक है, तो इस तरह सभी को रुपए मिल जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा से डिफाइन कर देता हूं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है 5600 रुपए ABCD में इस तरह विभाजित करने हैं कि A/B इतना दिया हुआ है, B/C, C/D। सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे A और B और C और D का अनुपात, क्योंकि जो हमने कल बताया था उसी से रिलेटेड हमने थोड़ा उसको आगे बढ़ाया क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कल हमने लिया था A/B/C/D लिया था। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद अब हमने देखा था कि अब 5600 रुपए टोटल था, तो यहाँ पे सबका टोटल था कितना? 14 यूनिट, यानी 14। मानने को हम यहाँ पे x भी मान सकते थे साथ में 14x, तो वहां पे x निकल के आता था, बात वही है। तो 14 यूनिट कितने के बराबर? 5600। एक यूनिट 400 के बराबर। तो हमें चाहिए क्या था? A था, तो A 3 यूनिट था। तो एक यूनिट यदि 400 के बराबर, एक यूनिट यदि 400 के बराबर है, यदि एक यूनिट 400 के बराबर, तो ये 1200 हो जाएगा। और ये 400 के बराबर 6 को 2400 हो जाएगा। ठीक है, और एक यूनिट यदि 400 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा? 800 रुपए हो जाएगा। और यदि D निकालना होता, D अभी नहीं बताया हमने, तो D निकालना होता, आप देख रहे हैं कि एक यूनिट 400 के बराबर है, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 4 3 1200 रुपए हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह हम इससे संबंधित जो भी पूछा जाए ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। ऐसे ही टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहां से D हटा देते हैं।
ठीक है। अनुपात यही रहने देते हैं। यहां पे कर लेते हैं हम 3300। ठीक है, 3300 रुपए ए बी सी में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए अनुपात बी इतना है और बी अनुपात सी इतना है, इस तरह विभाजित करने हैं। तो आप इसमें ए वी, ये मतलब ए प्लस बी निकालिए, ए प्लस बी निकालिए, और यहाँ पे हम सी भी मान लेते, सी भी निकाल लेते। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक और ले लिया। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमने जो आपको बताया था रेशियो निकालना, सबसे पहले तो हमें वो काम आना चाहिए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आप देख रहे होंगे 1:b 1:2 है, बी अनुपात सी है कितना 3:1 है। इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 3 मान लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 एकम 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुपात निकल के आ गया है। इसके साथ हम इनको 3x 6x या 1x करके भी मान सकते हैं, हम यूनिट लेके चलते। ठीक है, अब टोटल यूनिट आपको दिया था 3 6 6 3 9 1 10, 10 यूनिट दिया है आपको 3300 रुपए के बराबर। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा आपका, एक यूनिट हो जाएगा आपका 330 रुपए के बराबर। एक यूनिट कितना हो जाएगा आपका 330 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब देखना है यहाँ हमें निकालना, सबसे पहले ए निकालना, बी निकालना, सी निकालना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। तो एक यूनिट 330 के बराबर, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, 3 यूनिट हो जाएगा 3 गुणा 330। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 0 ये 9 हो जाएगा, यानी 990 रुपए आ गया। तो ये किसके लिए था, ए के लिए था। ऐसे ही अब हम बी के लिए निकाल लेंगे। तो बी कितना है आपका 6 यूनिट चाहिए हमें। ठीक है, तो बी इक्वल हो जाएगा आपका 6 यूनिट, बी इक्वल हो जाएगा आपका 6 यूनिट चाहिए। तो एक यूनिट है कितना आपका 330 रुपए के बराबर। तो हमें चाहिए कितना 6 यूनिट चाहिए, तो गुणा कर देंगे इसमें 330 गुणा 6, 6 0 0 6 3 18, 6 3 18 1 19 रुपए, 1980 रुपए आ जाएगा बी का। सी का निकालना तो हम सी का निकाल लेंगे। अब एक यूनिट यानी सी का तो यही हो जाएगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक यूनिट चाहिए हमें, सी तो एक यूनिट चाहिए, तो सी का 330 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे करना क्या है, अब हमें निकालना ए प्लस बी। तो आप देख लो ए प्लस बी हो कितना रहा है, 3 और 6 कितना हो जाएगा योग 9, एक यूनिट 330 के बराबर। तो ए प्लस बी निकालना हमें कितना निकालना, ए प्लस बी निकालना। तो यानी 9 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, 9 यूनिट कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा आपका 330 गुणा 9। तो इसका गुणा कर लेंगे तो ए प्लस बी आंसर आ जाएगा आपका 2970 रुपए, ये आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले टाइप पर, और अगले टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं और इसको हम मिटाते हैं। ये तो हमने जो क्वेश्चन अब पीछे लिया था जस्ट एज इट इज हमने उसी तरह लिया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इस तरह है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन अगले टाइप का है, ऐसे है, दो बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात, 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 1:2 व 3:2, 1:2 व 3:2 है। यदि इन दोनों को एक नए मिश्रण में 1:1 में
मिला दिया जाए, मिला दिया जाए तो यानी एक नए मिश्रण में, यही दो बर्तनों को एक नए मिश्रण में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात है। ठीक है, तो नए मिश्रण में हमें क्या चाहिए, दूध व पानी का अनुपात चाहिए। तो चलिए इसको समझते हैं और इसको हम शॉर्ट तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो दो बर्तन हैं, दो बर्तन में दूध व पानी का अनुपात कितना है, 1:2 है व 3:2 है। ठीक है, यदि इन दोनों को एक नए मिश्रण में 1:1 में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात आपसे पूछा है। तो अब करेंगे क्या, हम यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, मान लो ए कोई बर्तन है। ठीक है, उसमें जो दूध, यानी ए कोई बर्तन है और इसमें जो दूध और वाटर का जो रेशियो दिया गया है वो आपका दिया गया है 1:2। कितना दिया गया है, 1:2 दिया गया है। और बी आपका कितना दिया है, यानी बी बर्तन है कोई, उसमें अनुपात आपका दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो आपको निकालना है कि नए मिश्रण में यदि इनको मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात, तो मतलब क्या है, हम कैसे समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, जो पहला बर्तन यानी ए बर्तन है, उस ए बर्तन में से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दूध को अलग करना पड़ेगा और पानी को अलग करना पड़ेगा। ऐसे ही बी बर्तन में से हमें क्या करना पड़ेगा, दूध को अलग और पानी को अलग। फिर क्या कर लेंगे, दूध को मिला लेंगे और पानी को ऐड कर देंगे, फिर हम रेशियो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीका चलते हैं। ठीक है, तो ए बर्तन से, अब देखो सबसे पहले हम ए बर्तन से मिल्क निकाल रहे हैं, फ्रॉम ए बर्तन से यदि मिल्क निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पे ए बर्तन से मिल्क निकाल लेंगे तो आप जानते होंगे कि यदि एक मिल्क है, 1 भाग मिल्क है तो 2 भाग पानी है। ठीक है, 1 भाग मिल्क है, 2 भाग पानी है, तो मतलब टोटल कितना है, यदि हमें इसका ही फ्रैक्शन निकालना केवल मिल्क का, तो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मतलब कितने में से निकला, 2:1 3 पार्ट में से, मतलब कुल में से 1/3 क्या है आपका, मिल्क है। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी, 1/3 आपका मिल्क है। ऐसे ही यहाँ पे अब हम क्या निकाल लेंगे, ऐसे ही हम वाटर निकालेंगे पहले फ्रॉम ए से। तो क्या करेंगे, 2 भाग तो आपका पानी है और 2:1 यानी टोटल है, तो ये आपका आ गया वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर हमने अलग अलग कर लिया, आपको ये समझ में आया होगा। अब हम ऐसे ही देखते हैं फ्रॉम बी अब फ्रॉम बी में से देखो आप 3:2 है। कितना है, 3:2 है। अब फ्रॉम बी में है 3:2। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिल्क का रेशियो, यानी मिल्क कितना आएगा, 3 तो मिल्क है, कितने में से है, 3 2 5, 3 तो मिल्क है आपका, कितने में से, 5 में से है। ठीक है, ऐसे ही वाटर निकाल लेंगे यहाँ पे। तो वाटर देखो आप कैसा, 2 तो वाटर है, कितने में से है, टोटल 5 में से आपका वाटर है। तो आप देख सकते हैं m = 3/5 और w यानी वाटर = 2/5 आ गया आपका। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हमें कोई एक अलग बर्तन चाहिए था, यानी सी बर्तन मान लेते हैं हम, उसमें नया मिश्रण यानी सी बर्तन मान लेते हैं उसको। तो उसमें हमें मिल्क से वाटर का अनुपात चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और बी में वाटर को मिला लेंगे, सॉरी मिल्क को मिला लेते। तो यहाँ पे टोटल मिल्क कितना हो जाएगा, यानी एक सी के लिए हम फॉर सी के लिए जो m रेशियो w आएगा वो कैसे आएगा, पहले मिल्क को मिला लेंगे, यानी 1/3 + 3/5 ये मिल्क मिला लिया, रेशियो। ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2/3 प्लस ये हो जाएगा आपका 2/5, ये मिला लिया, तो ये अनुपात निकल के आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे हम, कितना एलसीएम आएगा, 15 एलसीएम आ जाएगा। तो 15 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप 5 + 5 = 15 यानी 3 × 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका रेशियो है, और यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। 15 एलसीएम यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 5 14 यानी 14/15 और डिवाइडेड कितना 10 6 16 10 6 16 16 बटे कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। ये 15 से तो 15 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आगे कितना बचा 14/16, ठीक है। और इसको कट कर लेंगे तो 2 7 14 2 16 यानी रेशियो आ गया 7:8। एक सी मिश्रण यानी सी मिश्रण में जो हम दूध और पानी को मिला सकते हैं वो किस अनुपात में मिला सकते, वो 7:8 मिश्रण में हम मिला सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझ लेते हैं इसको हम। बेसिक तरीका है ये। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ए बर्तन था उस बर्तन से हमें पानी और जो आपका मिल्क और पानी था उसको अलग अलग कर लेना है। ऐसे ही इधर भी बी बर्तन से मिल्क और पानी अलग अलग कर लेना है, फिर अलग से मिल्क को मिला देना है और बटर को ऐड कर देना है, फिर उनका रेशियो निकाल लेना। तो दूसरे बर्तन में यानी जो सी बर्तन था उसमें आपको आ जाएगा कि किस अनुपात में मिलाना है। हमें मिलाना था 1:1 में, इसलिए वो 7:8 आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो थोड़ा 5 सेकंड देखिए इसको, फिर मैं इसका एक शॉर्ट मेथड बताने जा रहा हूं। चलिए मिटाते हैं। अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट मेथड पर। शॉर्ट मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है और आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिटाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पे सबसे पहले हमें करना क्या है, जो मिश्रण हो रहा था यानी जो नए मिश्रण यानी जो नया मिश्रण आ रहा था उसका अनुपात कितना है, 1:1 है। यानी मिश्रण का तो अनुपात 1:1 है, यानी मिश्रण तो वहां पे बराबर रहेगा। जो हम मिला रहे हैं ना दोनों को, तो दोनों को मिलाने पर मिश्रण बराबर 1 रहेगा। तो आप करिए क्या, यहाँ पे 2 और 1 डायरेक्ट इनको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इधर भी जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 3 और 2 5 हो जाएगा। अब मिलाया कितने अनुपात में जा रहा है, मिलाया 1:1 में जा रहा है। कितने अनुपात में मिलाया जा रहा है, 1:1 में मिलाया जा रहा है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको समान कर लेना है। क्योंकि किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, मतलब किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, 1:1 में मिलाया जा रहा है। यदि इनको 1:1 बनाना है तो हम क्या करें, यदि इनको 1 अनुपात यानी मिश्रण को 1:1 बनाना है तो हम क्या कर दें, हम यहाँ पे 5 का गुणा कर दें और यहाँ पे हम 3 का गुणा कर दें, ठीक है। इतनी सी 5 थी 15, 5 थी 15, यानी देखो आप देख सकते 15 और 15 ये 1:1 में मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमने 5 का किया था तो यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 5 का कर देंगे और यहाँ पे 5 का, यहाँ पे भी हमें कितना करना पड़ेगा, 3 का और यहाँ पे 3 का। तो यहाँ पे किया तो 10 आया और यहाँ पे किया तो 5 एकम 5 आया। यहाँ पे किया 3 3 9 और यहाँ पे किया तो कितना आ रहा आपका, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब इनको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 और यहाँ पे जो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। अब इसको कट कर लेंगे, देखो 2 7 14 2 8 16 तो आ जाएगा 7:8। और अभी हमने बेसिक तरीके से भी 7:8 निकाला था। आई होप ये समझ में आया होगा। तो ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, ठीक है। और शॉर्ट मेथड से हम इसको समझते हैं। तो मिटाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते थोड़ा, यहाँ 1:2 की जगह हम कर लेते 2:3, ठीक है। 2:3 कर लेते और 3:2 की जगह कर लेते हम 5:2 कर लेते, ठीक है। और यहाँ पे यदि इन दोनों को एक नए मिश्रण में 1:1, अभी 1:1 ही रहने देते, इसको चेंज करना भी ऐसे भी टाइप में आता है क्वेश्चन में, मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना होगा। तो देखो आप, एक कोई आपका बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया है, एक कोई आपका बर्तन है तो उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात है 2:3। और बी आपका कोई बर्तन है, ठीक है, बी आपका कोई बर्तन है जिसमें वाटर का अनुपात है 5:2।
मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 5:2 है। तो आप देखो यहाँ ध्यान से, अब मिलाया, मिश्रण में मिलाया किस रेशियो में जा रहा है, 1:1 में। किस रेशियो में मिलाया जा रहा है, 1 अनुपात, यानी मिश्रण जो दोनों के होने चाहिए, यानी ए का मिश्रण और बी का मिश्रण का अनुपात क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 3 2 5, यानी ये 5 मिश्रण रहा होगा, ये 5 2 7 मिश्रण रहा होगा। यदि हमें 1:1 बनाना तो हमें इधर 7 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई। यदि आपने 7 का गुणा यहाँ किया तो आपको फिर यहाँ पे भी करना पड़ेगा और यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ऐसे ही 5 का गुणा आपने इधर किया तो 5 का गुणा यहाँ पे भी करना पड़ेगा और 5 का गुणा यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब देखो आप, यहाँ तो 7 × 21 हो जाएगा, यहाँ लिखे देते, और यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ लिखे देते, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 25 और ये 5 दूनी 10। अब क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 4 9 2 1 3 39, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31, 39 और 31। तो 39 और 31 जो नया मिश्रण आया, मान लीजिए सी है, और इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना आया, कितना आ गया 39 31 आ गया। आई होप ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको यदि समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसका शॉर्ट मेथड बहुत ही इजी है। इसका जो बेसिक मेथड है वो थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन शॉर्ट मेथड से यदि इसको करेंगे तो हम इसकी अप्रोच को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस इसमें थोड़ा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है, 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 2:3 व 5:2 है। यदि इन दोनों को एक नए मिश्रण में 1:2, किस अनुपात में, पहले 1:1 में मिलाया जा रहा था, अब 1:2 में मिलाया जा रहा है। कितने में, 1:2 में मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका सेम करना, मतलब सेम तो वही करना। यहाँ पे समझते हैं हम, ए कोई बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, ठीक है, 2:3 दिया हुआ है। और बी में कितना दिया हुआ है, बी में आपका दिया हुआ है 5:2, ठीक है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले हम इनको जोड़ लेंगे, 3 2 5 और 5 2 7, ठीक है। अब हमें मिलाना मिश्रण को किस अनुपात में, 1:2 में। ये ध्यान रहे 1:2 में मिलाना, यानी ए मिश्रण 1 रहे और दूसरा मिश्रण जो यानी बी माना आपने, वो आपका कितना यूनिट रहना चाहिए, 2 यूनिट रहना चाहिए। अब देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले आप करो क्या, सबसे पहले जो हमें करना था वो सेम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना, सेम करना है। जैसे 5 और 7 है, सबसे पहले आप इन दोनों को सेम कर लो, ठीक है। तो सेम करेंगे यानी 1:1 में मिला देंगे पहले, तो इसमें 7 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। हमने सेम किया तो इसमें कितने का गुणा, 7 का गुणा, और इसमें 7 का गुणा, इधर 5 का गुणा, इधर 5 का गुणा, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे क्या है, ये तो 5 7 35 और 7 5 35। अब यहाँ पे ये तो 1:1 में मिल गए, लेकिन हमें मिलाना किस अनुपात में था, 1:2 में। बस इतना चेंज हुआ है, 1:2 में, मतलब पहले में तो 1 में मिलाना, दूसरे को 2 यूनिट में मिलाना। तो यहाँ पे अब देखो, जब आप सॉल्व करोगे, आप यदि नहीं मानते तो सॉल्व करके देख लो। 7 5 35, 35 एकम 35, और यदि रेशियो निकालेंगे 7 5 35, 35 दूनी 70 हो जाएगा। तो 35 दूनी 70, देखो 1:2 में मिल जाएगा। ये कितने अनुपात में मिल जाएगा, 1:2 में मिल जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपने 1 का किया था तो यहाँ पे भी हम 1 का गुणा कर देंगे, इधर भी, इधर हमने 2 से गुणा किया था तो इधर भी 2 से गुणा, इधर भी 2 से गुणा। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 दूनी 14 आ जाएगा इधर, और 7 3 21 आ जाएगा इधर। इधर कितना, 5 दूनी 10, 10 5 50 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 इधर आ जाएगा। अब हम जोड़ देंगे, 50 और 14 को जोड़ेंगे कितना, 64 रेशियो, और 21 और 20 को जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। तो ये जो नए मिश्रण में आया वो आया 1:2 में हमने मिला दिया है। कोई एक सी मिश्रण, हम मान लेते सी बर्तन है, उसमें हमने दूध और पानी का अनुपात 1:2 में हमने मिलाने के बाद हमने कितना पाया, मिल्क और वाटर का रेशियो 64 रेशियो 41 पाया। आई होप अभी इतना आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन को, फिर हम समाप्त करते हैं। तो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे इन दोनों को चेंज कर देंगे, इन दोनों को और इन दोनों को चेंज करना है, बस
इतना करना है, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या हम करते क्या है, देखो 4:5, यहाँ ले लेते 4:5, यहाँ ले लेते 5:1, और इनको मिलाना है हमें मिलाना है 5:2 में अनुपात में मिलाना है। किस रेशियो में मिलाना है हमें? 5:2 रेशियो में मिलाना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ए बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दिया है कितना? 4:5 दिया है। और फिर बी बर्तन में 5 रेशियो कितना दिया? 4 दिया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें 5:2 में मिलाना है। तो आप इसको जोड़ो, 5 4 कितना हो जाएगा? 9। और यहाँ पूरा मिश्रण कितना है? 9। तो यहाँ 9 मिश्रण है, यानी कि आपको इतना समझ में आया होगा कि अब हमें इन्हें बराबर करने की जरूरत नहीं है। मिश्रण ए और बी को हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 इसका भी है 9 इसका भी है। सीधा हम 5:2 में अब सीधा 5 और 2 में निकाल लेंगे, यानी यहां से 5 करेंगे और यहां से 2 का कर देंगे तो वो 5:2 में आ जाएगा। तो 5 का यहाँ करेंगे और 5 का यहाँ कर देंगे, यहाँ 2 का कर देंगे तो यहाँ 2 का कर देंगे। तो 5 को 20 इधर हो जाएगा, 25 इधर हो जाएगा और 10 इधर हो जाएगा और यहाँ पे 8 इधर हो जाएगा। जोड़ देंगे तो 30 इधर और 25 8 कितना हो जाएगा? 33, यानी 30:33। अब यहाँ पे 25 8 8 5 13 2 1 3 33 हो गया। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, 30 और 33 को हम 3 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 11। तो 10:11, यानी किसी सी बर्तन में हमने मिलाया है, और वो भी किस अनुपात में मिलाना था? नए मिश्रण में 5:2 में मिलाना था। तो 5:2 में हमने मिला दिया, और मिल्क और वाटर का जो रेशियो आया वो है 10:11। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आज के सेशन को यहीं रखते हैं, अगले सेशन को हम लेकर आएंगे अगले टाइम में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।